हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से एकदम जोश के साथ में कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे दोस्तों समान अर्थ वाले शब्द। ये टॉपिक ना दोस्तों नवोदय की 5वीं 8वीं और डीएसटीसी पीटीटी सीईटी जैसे बड़े बड़े एग्जामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके बारे में हमारी जो चर्चा चल रही थी, इसका पार्ट 1 आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर चैनल पे जाकर देख लो। उसकी प्लेलिस्ट भी मैं अब बना दूंगा। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने 25 पहले पढ़ लिए थे, 25 अब पढ़ रहे हैं। टोटल मिला के 50 हो जाएंगे। 50 के 50 आपको जुबान पे याद होने चाहिए और एक कॉपी अलग से बनानी है दोस्तों, जिसमें आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं इसके, और याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए और जमा जमा कर देना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा का जो सपना उन्होंने अपनी आंखों में देखा है ना दोस्तों, उसे आप ही पूरा कर सकते हैं। जो इस कैमरे के सामने बैठा है ना, वही पूरा कर सकता है, वो या फिर वही पूरा कर सकती हैं जो अपने पापा मम्मी के लिए जी जान नहीं कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। वो एक ना एक दिन, मेरा वादा है दोस्तों, अपनी मंजिल पे पहुंची जाएगी। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आखिर आखिर नहीं होता दोस्तों शिकार करना। आखिर नहीं होता है शिकार करना। कभी आपने फिल्म देखी हो तो उसमें, या फिर कुछ जिसमें राजा के बारे में, जैसे बाहुबली जैसी पुरानी फिल्में हुई, या फिर इससे भी पुरानी फिल्में जिसमें ऐसा कहा जाता, मैं तो अकबर बीरबल देखा है क्या, तो वो कहता ना अकबर, मैं तो आखेट करने जा रहा हूँ, हाँ तीर बंदूक तीर लेके जा रहा हूँ शिकार करने के लिए। वही वाला है आखेट नहीं होता है शिकार करना। आगे देखो, कर रहता है टैक्स। अरे कर तो जानते हैं ना टैक्स। अरे अपन गाड़ी नहीं जाती क्या अपनी, 2 टोल टैक्स आते हैं अपने बूंदी वाला, बूंदी के बीच में गाड़ी निकालते हैं तो पैसा गाड़ी को रोक देते हैं, फिर कहते हैं 50 रुपये 70 रुपये निकालिए, फिर पर्ची देते हैं। हाँ, वो वाला टैक्स। कर यानी टैक्स। खरा खरा यानी होता विशुद्ध। खरा यानी विशुद्ध। अरे अपनी यानी विशुद्ध, यानी जिसमें शुद्धता हो, कहने का मतलब प्योर। कहने का मतलब प्योर नहीं होता है। अपन नहीं कहते खरी खोटी सुना दी मेरे को, खरी खरी सुना रही हूँ मना, हाँ ऐसे नहीं कहते क्या। आज हमारी मम्मी मैंने खरी खरी सुना दी, सुबह सुबह रोटियां न बनाओ, यो सुबह सुबह खेलवा चल जाओ, फिर बाबू तो काम ही कोई नहीं आकर तो, हाँ ऐसा नहीं कहते क्या। वही वाला है खरा यानी विशुद्ध, यानी खरी खोटी सुना देना, साफ साफ ही सुना देना, यानी कुछ प्रेम ही नहीं रखना उसमें डायरेक्ट। हाँ, तो खेलता रहता है तो रोटियां नहीं बनाती है, तो दूध गर्म नहीं करता है, तो दूध नहीं पीता है, तो दूध नहीं पीती है। हाँ? वो वाला खरा यानी विशुद्ध। चीर चीर है तो सदा। अरे अपने वो डायलॉग नहीं आया क्या, द्रौपदी, हाँ द्रौपदी का चीर हरण नहीं हुआ था, या चीर हरण यानी द्रौपदी की साड़ी को खींच रहे थे। वो दुर्योधन वाला, तो क्या होता है खींचते हैं तो बढ़ी जाती है, इससे भगवान कृष्ण खींचे जाते भगवान कृष्ण का आशीर्वाद रहता है ना, तो कपड़ा बढ़े जाता है क्योंकि खत्म ही नहीं होता है। चीर होता है सदा के लिए, यानी लंबा, जितना खींचो उतना ही कम पड़ता है। या फिर आपने वो वाली देखी कि रामदेव जी की, जिसमें भैरव राक्षस आता है। रामदेव जी कुटिया के अंदर सोए हुए रहते हैं, तो भैरव राक्षस आते हैं, क्या करता है दोस्तों, रामदेव जी उस व्हाइट कलर की उस साल को ओढ़ देते हैं, तो वो भैरव राक्षस खींच के थक जाता है। वो वाला देखा, वो क्या है चीर हरण, चीर वस्त्र है ना वो तो द्रौपदी वाला था चीर हरण, ये चीर वस्त्र यानी हमेशा मिलिए बढ़ने वाला वस्त्र, वो वाला चीर यानी सदा। गति गति है कहता चाल। अरे अपन चलते नहीं क्या, गति करो गति करो। अरे गेंद को फेंका, गेंद गति से पानी में गिर गया, वहां बाल्टी में गिर गई, तो हमने फेंका, उसकी चाल गई। वरना यहाँ पड़ी पड़ी गेंद ये पेन में मैं फेंकूंगा तभी तो जाएगा। अरे नहीं फेंक रहा आपकी तरफ है, डरा मत करो, फेंकू क्या है, नहीं फेंक रहा। गति गति है चाल। तत्पर है तैयार, तत्पर यानी तैयार है ना। अरे तुम्हें पता नहीं क्या, आर्मी वाले हमेशा ही तैयार रहते हैं, हमेशा ही तैयार ही रहते हैं, हमेशा हमारे देश की रक्षा के लिए एकदम खड़े रहते हैं सीमा पर। याद है ना, तत्पर यानी हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं आर्मी के जवान अपनी रक्षा के लिए। ठीक है, एक बार उनके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर जाना है दोस्तों। दुर्भिक्ष अकाल। अरे दुर्भिक्ष ने कहा
अरे वो नहीं सुना क्या? अपन कभी अपने घर में रहते हैं, कभी कोई चीज़ आती है खाने पीने की, जैसे गुलाब जामुन आ गए, अरे पानी मत आना, रसगुल्ले आ गए, तो अपन खाने के लिए टूट पड़ते हैं। तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, छप्पन का काल में मरी छोकी, हाँ छप्पन के काल में मरा था क्या, या छप्पन के काल में मरी थी क्या, आते ही टूट पड़ते हैं। पढ़ने के लिए कहते हैं तो मौत आती, खाने में तो टूट पड़ते हैं, छप्पन के काल में मरे हैं तो, हाँ तो वो वाला काल है दुर्भिक्ष काल, ठीक है। आस्तिक, आज अपनी कोचिंग, कल वाली कोचिंग में मैंने बताया था आस्तिक यानी क्या होता है, जो ईश्वर को मानने वाला। मानते हो ना आप? तो नास्तिक कौन था अपनी क्लास वाला? है एक लड़की थी ना नास्तिक, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, देखता हूँ उसको याद है उस लड़की का नाम जो नास्तिक थी, जो भगवान को नहीं मानती थी। हाँ कल उसने मना किया था ना, उस लड़की का नाम कमेंट बॉक्स में, नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानती। हाँ दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो बीच में कट करना पड़ा मेरे को, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नास्तिक हो गया था ना, ईश्वर को नहीं मानने वाला, लड़की का नाम कमेंट में आना चाहिए दोस्तों। विख्यात यानी प्रसिद्ध या मशहूर, अरे अपन ने कहते क्या, विराट कोहली तो बहुत ही प्रसिद्ध है, महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही प्रसिद्ध है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, बहुत सारे नाम है ना। अब लड़कियां कहिए सर एक्टर इंडिया का तो नाम ही नहीं ले जाते, एक्टर इंडिया का नाम ही ले लेता। जैसे आलिया भट्ट और कौन सी प्रियंका चोपड़ा, बाकी का मेरे को नाम नहीं आता है, इतना ही आता है, फिल्म भी नहीं देखता हूँ ज़्यादा। रिक्त है उधर खाली। अरे दोस्तों, आपने वो नहीं पेपर नहीं देखा क्या कभी? कौन सा पेपर सर? अरे पेपर में नहीं आता क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। हाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करे यानी खाली स्थानों को भरे। बहुत ही सिंपल है ना दोस्तों, ये तो आता ही होगा आपको, आशा करता हूँ। आगे बढ़े। शुल्क होता है फीस। अरे अपनी कोचिंग की फीसों को किसी ने जमा नहीं करवाई ना, तो देख लेना कल मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसा बोला था ना मैंने, क्योंकि अपने कोचिंग में 10 दिन हो गए, अभी तक आपकी फीस ही जमा की, तो जल्दी से जल्दी शुल्क जमा करवा दें। हाँ आगे बढ़े। जलज, जलज मतलब जल से उत्पन्न। अरे दोस्तों, जल से उत्पन्न, पानी के तालाब में कमल का फूल देखा क्या कभी? वो पानी में ही तो पैदा होता है। जलज के और पैदा चीज नहीं आती कमल के, जलज, पंकज, नीरज, हाँ कमल के पर्यायवाची है ना। जलज नहीं होता, जल में उत्पन्न होने वाला कौन है? कमल। हो जाएगा याद पक्का। आगे है जलद, जल से भरा हुआ। अरे जलज नहीं होता है, जल में उत्पन्न यानी जल में पैदा हुआ, और जलद दोनों में कंफ्यूज मत हो ना। जलद जल से भरा हुआ कहने का मतलब ये है दोस्तों, अरे बादल नहीं होते क्या, उनके अंदर पानी नहीं होता जो हमारे ऊपर बारिश करते हैं? हाँ वही तो है जलद, यानी होता है बादल। क्या होता है? बादल। आगे बढ़े। आभा, आभा यानी चमक। क्या होती है? चमक। अरे आपने वो नहीं देखी क्या, आभा यानी चमक, जो आसमान में तारे नहीं होते, सप्तऋषि मंडल का नाम सुना है? ओ ध्रुव तारे का नाम भी सुना है? अरे ध्रुव तारा अकेला तारा होता है ना जाने कौन सी दिशा में होता है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए जनाब। हाँ वो बहुत ही ज्यादा चमकता है, तो आभा फैलाता है ना, प्रकाश फैलाता है, चमक फैलाता है ना अपनी, तो आभा यानी चमक। आजीवन यानी जीवन भर। अरे आजीवन यानी जीवन भर। मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, अपनी राज की बात है, किसी को मत बताना। हाँ कौन सी बात? तो सर वही बात है कि आप एक बार नौकरी लग जाओ, या फिर 9वीं में सिलेक्शन ले लो, BSTC पास कर लो, फिर नौकरी लग जाओ, आपके पापा मम्मी, आपकी आपके आने वाली 7 पीढ़ियों की जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ एक नौकरी लगने से। तो पढ़ाई करेंगे ना सभी। हाँ आगे देखो। अनायास यानी बिना श्रम के। अनायास यानी बिना श्रम के, यानी कोई परिश्रम के नहीं करना पड़े। अरे आपको कभी 100 रुपये नहीं मिले क्या? झूठ मत बोलना। पर मिले नहीं थे क्या? 500 भी मिल गए होंगे किसी को, तो किसी को तो गड्डी भी मिली होगी। हाँ और किसी को 10 का नोट तो मिला होगा। मेरे को तो 20 रुपये से ज़्यादा दोस्तों कभी मिले ही नहीं। आपको कितने मिले हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए ना। अगर किसी को गड्डी मिल गई हो ना 500 की, तो मेरी है वो। हाँ मेरे को देना वापिस। हाँ
अनायास होता है बिना श्रम के, यानी जिसमें परिश्रम ही नहीं करना पड़े, चलते चलते 500 का नोट मिल गया। 500 रुपये कैसे कमाते हैं अपन जानते हैं ना, पापा से पूछना, मम्मी से पूछना कि 500 रुपये कैसे कमाते हैं, ठीक है। आपको तो बिना श्रम के मिल गए। अनिल अनिल यानी हवा। अरे दोस्तों आपको पता नहीं है क्या क्या सर, अनिल यानी हवा होती है ये पता नहीं, और हवा के देवता किसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में बता के जानना है, हवा के देवता किससे कहते हैं। और अनिल यानी हवा होती, हवा के पर्यायवाची है अनिल, पवन, वायु, समीर, ये तो पर्यायवाची है। और अनल, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, अगर इसकी ई की मात्रा हट जाए तो अनिल यानी होती है आग। क्या होती है? आग। इसकी ई की मात्रा हटते ही आग हो जाएगी, और इसकी ई की मात्रा लगाते ही हवा बन जाएगी, ठीक है। तो अनिल यानी कि आग। अरे आग के पर्यायवाची नहीं आते, दावक, पावक, हाँ आग, अग्नि, वही तो है। आगे बढ़े। मूल, मूल यानी कि जड़। अरे दोस्तों मान लो, मानना है, मान ही लेना, मानना क्या है, ये पेड़ है, इसकी जड़ नीचे है ना, तो तब तक इसकी जड़ को नहीं निकालेंगे, इसको काटेंगे वापस हरा हो जाएगा, इसकी जड़ को काटेंगे, ये क्या है, इसको तने को काटेंगे वापस हरा हो जाएगा। कहने का मतलब जब तक उसकी जड़ नहीं कटेगी, उसकी मूल, मूल यदि जड़, जड़ नहीं कटेगी तब तक उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपके पापा मम्मी आपकी मूल इन जड़ हैं। आपके पापा जब तक जिंदे हैं, मम्मी जब तक जिंदा है ना, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। आगे बढ़े। समान यानी बराबर। अरे अपनी कोचिंग में अगर किसी के बराबर बराबर नंबर आ जाते हैं ना टेस्टों में, तो मैं उन दोनों के बीच में कंपटीशन करा देता हूँ, और फिर एक को क्या दे देता हूँ, ट्रॉफी, ठीक है। आगे बढ़े। कांति, कांति होता है चमक। क्या होती है? चमक। अरे आपको पता नहीं क्या क्या सर, अरे चमक नहीं होती क्या कांति, जैसे मेरी आंखों में अपने लक्ष्य के लिए चमक है, मेरी आंखों में जोश है, जुनून है कि मैं अपने मंजिल को पाकर रहूँ। उसी प्रकार आपको भी सिलेक्शन लेना है दोस्तों, और 10th 12th और 12वीं 10वीं में बड़े परसेंटेज के साथ पास होना है, तो आपके आंखों में चमक होनी चाहिए, कांति आनी चाहिए आपकी आंखों में। अविलंब, अविलंब नहीं होता शीघ्र। क्या होता है? शीघ्र। अरे अविलंब नहीं होता है बिना देरी किए हुए, यानी जल्दी जल्दी काम कर लिया करो। मैं जो भी काम देता हूँ, कोचिंग में अलग पढ़ाता हूँ और अपनी यहाँ यूट्यूब पे अलग पढ़ाता हूँ, तो दोनों काम को फटाफट फटाफट कर लिया करो, जिससे आप आगे कोई नहीं निकल पाए। राज की बात है दोस्तों, हाँ राज ही रहने देना। अस्त्र यानी हथियार। क्या होता है? हथियार। दोस्तों आपने कभी योद्धा को नहीं देखा, झांसी की रानी को देखा है? अंग्रेजों के पास तो बंदूकें थी, वो भी हाँ हथियार, और अपनी झांसी रानी के पास तलवार थी, पैसे तलवार इधर इधर काट दिए। और अपने टीचर के लिए हथियार क्या होता है? ये मार्कर, ये पेन मेरे लिए हथियार है दोस्तों, है या नहीं? है या नहीं? मैं पेन के बलबूते पर आपका भविष्य लिख सकता हूँ, और अगर मैंने आपको गलत शिक्षा दी ना, तो आप अपनी लाइफ में आगे जाकर ऐसे गलत गलत काम करेंगे। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपको कैसी शिक्षा देता हूँ। तो कितने हो गए? 25 हो गए। 25 पिछले कितने हो गए? टोटल 50। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देकर जाना है। कौन सा क्वेश्चन सर? अरे कल कोचिंग में पूछा नहीं था क्या मैंने? कौन सा? अरे यार इसमें आप सभी खड़े हो गए थे। हाँ अब देखता हूँ अभी तक कौन से लड़की ने या कौन से लड़के ने पढ़ा है। संगठित, संगठित का अर्थ क्या होता है? संगठित का अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लेकर जाना है। और आज का ये वीडियो कैसा लगा है मेरे को ज़रूर बता के जाना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। और अपने नाना मामा चाचा चाची उनके साथ में वीडियोस देखकर बैठना है, तो उनको बताना कि हमारे सर ऐसा पढ़ाते हैं हमें, और अपने आसपास के बच्चों को भी बताएं कि हमारे DK सर ट्यूशन चलाते हैं। DK सर का यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल पे फ्री पढ़ें, या फिर ट्यूशन जाना चाहे तो ट्यूशन जाए, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।